हे एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 31 को, जो दिया गया है चैप्टर 5 में, जो बात करता है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हमें समझना होगा इंस्ट्रूमेंट को। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, क्योंकि एसआरए में इसको डिफाइन नहीं किया गया है। इंस्ट्रूमेंट होता है कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जिससे कोई भी राइट अराइज होते हैं या कोई भी लायबिलिटी इम्पोज होती है, तो उसे हम लीगल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है। और इसमें जो कैंसिलेशन का मतलब है कि उसको कैंसिल कराना, उसको समाप्त कराना, जो भी उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जो भी उस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर हम वॉइड करा रहे हैं, कैंसिल करा रहे हैं, ख़त्म करा रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो सेक्शन 31 है वो क्या कहता है, हम देखते हैं इसको। व्हेन कैंसिलेशन मे बी ऑर्डर्ड, कैंसिलेशन कब कैंसिलेशन का ऑर्डर दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। एनी पर्सन अगेंस्ट हुम ए रिटन इंस्ट्रूमेंट इज़ वॉइड और वॉइडेबल। कोई भी पर्सन, यहाँ पर बात जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है केवल वही नहीं, कोई तीसरा पर्सन भी, कोई थर्ड पर्सन भी यहाँ पर सूट ला सकता है उस रिटर्न इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कराने के लिए, जिसके अगेंस्ट हुम रिटर्न इंस्ट्रूमेंट इज़ वॉइड। या तो वो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट वॉइड है या वॉइडेबल है। कब होता है वॉइड और वॉइडेबल, जब हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोविज़न दिए गए हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया है फ्रॉड के थ्रू किया गया, कोर्सन एंड इन्फ्लुएंस और मिस्टेक और मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वॉइड और वॉइडेबल होता है उन ग्राउंड्स पर। तो वहाँ पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जो है कैंसिल कराने की बात की जा रही है। एंड हु हैज़ रीजनेबल एप्रीहेंशन, और यहाँ पर रीजनेबल एप्रीहेंशन है उस पर्सन को कि दैट सर्च इंस्ट्रूमेंट, अगर ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको इफ़ लेफ्ट आउटस्टैंडिंग में कॉज हिम सीरियस इंजरी, अगर इसको कैंसिल ना कराया गया, ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो वो इन फ्यूचर उसको सीरियस इंजरी कॉज कर सकता है। मे सू टू हैव इट एडजस्ट, और इसको वो सूट लाता है इसके लिए कि इसको एडजस्ट किया जाए, कोर्ट द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाए इस इंस्ट्रूमेंट को वॉइड और वॉइडेबल। एंड द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, तो कोर्ट की यहाँ पर डिस्क्रिशन है, सो एडजस्ट इट एंड ऑर्डर इट टू बी डिलीवर्ड एंड कैंसिल। तो कोर्ट की यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर है कि उसको, उस इंस्ट्रूमेंट को वो एडजस्ट करे, डिक्लेयर कर दे और उसको कैंसिल कर दे। ठीक है। हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारा कोई पर्सन ए है, ये बी है। ए जो है ओनर है किसी शिप का, और जो है ये बी जो है इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी है बी, ये ए का शिप है। तो ए ने अपने इस शिप का क्या कराया है, इंश्योरेंस कराया है इस बी से। तो जो बी है वो कोर्ट में सूट लाता है ए के अगेंस्ट कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इंश्योरेंस इसने कर ला लिया है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनके बीच में, ये वॉइड और वॉइडेबल है, क्योंकि ए ने हमें नहीं बताया कि उसका शिप जो है डैमेज है और हमसे इंश्योरेंस ले लिया है, और बी को रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि इन फ्यूचर की उसको सीरियस इंजरी कोज हो सकती है। इसका तो सिर्फ भाई डूब सकता है कहीं भी, क्योंकि ये डैमेज है, उसने हमसे इंश्योरेंस ले लिया, कल को ये क्लेम कर देगा हमारी कंपनी पर। इसलिए बी जो है कोर्ट से बोलता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल किया जाए। तो यही बात बताता हमारा जो सेक्शन 31 का सब सेक्शन 1 है। अब आगे देखते हैं इसको। सब सेक्शन 2 क्या कहता है। इफ़ द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, अगर ये जो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट था जो ऊपर सब सेक्शन 1 में बताया गया है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में वो रजिस्टर्ड है, द कोर्ट शैल आल्सो सेंड ए कॉपी ऑफ इट्स डिक्री टू द ऑफिसर इन हुज ऑफिस द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन सो रजिस्टर्ड। इसमें कहा गया है कि जो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है अगर वो रजिस्टर्ड है, जो हमारा इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तहत उसको रजिस्टर कराया है। जैसे इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो सकता है, सेल डीड हो सकती है, गिफ्ट डीड हो सकती है, मॉर्गेज हो सकता है, कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है अगर उसको रजिस्टर्ड करा लिया गया है रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके, तो कोर्ट जो है एक कॉपी जो है, जो हमारे सब सेक्शन 1 में जो डिक्री दी है कैंसिलेशन की कोर्ट ने, उसकी एक कॉपी
उस डिक्री की जो उस ऑफिसर को सेंड की जाएगी जहाँ पर उस इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर्ड कराया गया है। एंड सर्च ऑफिसर, और जो ऑफिसर है, शैल नोट ऑन द कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट की कॉपी पर नोट करेगा इन हिज बुक द फैक्ट ऑफ इट्स कैंसिलेशन, जो उसके पास रजिस्टर है, जो उसकी बुक है, उसमें भी वो फैक्ट ऑफ कैंसिलेशन को लिख देगा, नोट कर देगा उस पर। ठीक है, इसमें यही बताया गया है। अब बात करते हैं हमारा सेक्शन 32 क्या कहता है। व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स में बी पार्शली कैंसिल्ड, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको कि पार्शली कैंसिल किया जाए। पार्शली का मतलब पूरे इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर कैंसिल कराने की बात नहीं हो रही है। इंस्ट्रूमेंट जो है उसके किसी पार्ट को कैंसिल कराया जा सकता है, ये बताया गया है। कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके किसी पार्ट को कैंसिल कराया जा सकता है। अब इसको देखते हैं। वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज़ एविडेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स एंड डिफरेंट ऑब्लिगेशन, जहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो एविडेंस है, किस चीज़ का एविडेंस है, डिफरेंट राइट्स का या डिफरेंट ऑब्लिगेशन का। उस इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंट राइट्स हैं या डिफरेंट ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है, तो द कोर्ट में, तो कोर्ट जो है उस केस में कैंसिल इट इन पार्ट एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर द रेजिड्यू, तो कोर्ट जो है उस पार्ट को, जिस पार्ट को कैंसिल कराना चाह रहे हैं उस सूट में, उसको कैंसिल कर देगी और जो बाकी का पूरा इंस्ट्रूमेंट है उसको ऐसे ही अलाउ कर देगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा आगे का सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन 33, वो क्या कहता है। पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड और कंपनसेशन टू बी मेड व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज कैंसिल्ड और इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एज बीइंग वॉइड और वॉइडेबल। यहाँ पर जो सेक्शन 33 है, इसका जो प्रोविज़न है इक्विटी पर बेस्ड है। यहाँ पर कोर्ट चाहता है कि जो भी पार्टीज़ हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की, अगर उन्होंने इस कैंसिलेशन से पहले कोई बेनिफिट ले लिया है उस इंस्ट्रूमेंट के तहत, तो उसको वापस कर दिया जाए। जिस भी पार्टी ने लिया है, डिफेंडेंट ने लिया है तो प्लेंटिफ को दे दे, प्लेंटिफ ने कोई बेनिफिट लिया है तो वो डिफेंडेंट को उसे वापस कर दे। इसमें यही बताया गया है। ऑन एट जजिंग द कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट के कैंसिलेशन पर द कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू होम सर्च रिलीफ इज़ ग्रांटेड, तो कोर्ट जो है ये रिक्वायर करेगा, उस पार्टी से ऐसी अपेक्षा करेगा जिसको कि ऐसा रिलीफ ग्रांट किया गया है कि टू रिस्टोर सो फॉर एज मे बी एनी बेनिफिट, कि वो ऐसा बेनिफिट जो भी है उसको रिस्टोर कर दे, वापस कर दे, विच ही मे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द अदर पार्टी, जो दूसरी पार्टी से उसने रिसीव किया है। एंड टू मेक कंपनसेशन, और उसको कंपनसेशन भी दे दे जैसे भी जस्टिस के लिए आवश्यक हो। तो इसमें यही कहा गया है, जैसे हमारा ये एग्जाम्पल था, ये ओनर था शिप का, ये बी है इंश्योरेंस कंपनी। जब इसने इंश्योरेंस कराया था बी कंपनी से, तो इसने प्रीमियम पे किया होगा। तो अब जो कोर्ट कहती है बी से कि आप अगर कैंसिल कराना चाहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को, तो आपने जो बेनिफिट ए से ले लिया है, जो प्रीमियम के तौर पे ले लिया है, जो पैसे ले लिए हैं, आप उनको वापस कर दीजिए, रिस्टोर कर दीजिए और कंपनसेशन भी दे दीजिए जो भी है। ठीक है ना, इसमें यही बताया गया है। अब आगे देखते हैं सबसेक्शन 2 क्या कहता है। वेयर अ डिफेंडेंट सक्सेसफुली रजिस्ट एनी सूट ऑन द ग्राउंड, जहाँ पर डिफेंडेंट जो है सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक रजिस्ट करता है किसी सूट में, इन ग्राउंड्स पर, जो ग्राउंड दिए गए हैं, दैट द इंस्ट्रूमेंट साउट टू बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट हिम, जो इंस्ट्रूमेंट उसके अगेंस्ट एनफोर्स कराया है इन द सूट, उस सूट में इज़ वॉइडेबल, वो वॉइडेबल है। एंड द कोर्ट में इफ़ द डिफेंडेंट हैज़ रिसीव्ड एनी बेनिफिट, तो यहाँ बात की गई है कि जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट से बोलता है कि उसके अगेंस्ट आप जो इंस्ट्रूमेंट एनफोर्स करा रहे हैं कि वो वॉइडेबल है। वॉइडेबल कब होता है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो प्रोविज़न दिए गए हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फ्रॉड के थ्रू, या फिर अंडर इन्फ्लुएंस के थ्रू, कोर्सन के थ्रू, मिस्टेक के थ्रू, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तो यहाँ पर वो वॉइडेबल है। तो कोर्ट जो है इफ़ द डिफेंडेंट हैज़ रिसीव्ड, तो कोर्ट जो है कोई भी बेनिफिट जो उसने ले लिया है उस इंस्ट्रूमेंट के तहत अदर पार्टी से, तो कोर्ट जो है रिक्वायर करेगी, उससे ऐसी अपेक्षा करेगी कि उसको वापस कर दे, सो फॉर एज मे बी सच बेनिफिट टू दैट पार्टी एंड मेक कंपनसेशन फॉर इट, और उसको कंपनसेशन या फिर कंपनसेशन उसको प्रोवाइड कराए दूसरी पार्टी को। ठीक है, अब इसका
क्लोज बी क्या कहता है, दैट द एग्रीमेंट्स आउट टू बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट हिम, जो डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो एग्रीमेंट एनफोर्स कराया है इन द सूट में वो वॉइड है, वॉइड एग्रीमेंट है। वो कैसे है वॉइड, आपको बताया था, जो हमारे वॉइड है जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बाय रीजन ऑफ हिज नॉट हैविंग बीन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 है उसमें उसके जो अंडर जो बताया गया है हु इज़ कॉम्पिटेंट की बात की गई कि कौन कॉम्पिटेंट होगा, जो मेजर है, जो साउंड माइंड है और जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो एग्रीमेंट वॉइड है कि वो बंदा जो है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो मेजर नहीं है, माइनर है, साउंड माइंड नहीं है वो, या कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इस वजह से वो वॉइड है अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, तो फिर क्या होगा, तो द कोर्ट में, तो कोर्ट इफ़ द डिफेंडेंट हैज़ रिसीव, तो कोर्ट जो है डिफेंडेंट को देखेगी कि उसने अगर कोई बेनिफिट रिसीव्ड कर लिया है उस एग्रीमेंट के अधीन, तो दूसरी पार्टी से, तो कोर्ट रिक्वायर करेगी, अपेक्षा करेगी जो बेनिफिट है उस एग्रीमेंट के थ्रू जो लिया है दूसरी पार्टी से उसको रिस्टोर कराएगी, उसको वापस कराने के लिए बोलेगी। एंड सो फॉर एज मे बी सच बेनिफिट, और जो ऐसा जो बेनिफिट है दैट पार्टी टू द एक्सटेंट, उस एक्सटेंट तक विच ही और हिज स्टेट हैज़ बी बेनिफिटेड देयर बाय, जो वो व्यक्ति है या उसकी जो स्टेट है जिस एक्सटेंट तक उससे वो बेनिफिट उन्होंने लिया है उसको वापस कराएगी कोर्ट। तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो गाइस यही था हमारा कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।